साथियों अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्शां उर्दू पढ़ेंगे। कौन सा उर्दू पढ़ेंगे? दरख्शां उर्दू पढ़ेंगे। दरख्शां उर्दू में हम लोग इससे पहले जो है मतलब हमद पढ़ चुके थे और उसके बाद 2 अफसाना पढ़े थे। क्या? 2 अफसाना और 1 हमद पढ़े थे, यानी 3 लेसन तक पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेसन का नाम है हमद, ठीक है। हमद का नाम है हमद खुदाई अज़ुज़ल, जिसके मुसन्निफ़ हैं यानी राइटर कौन है? शबनम कमाली है। दूसरा है अफसाना। अफसाना जो है आप लोगों की बुक में 4 है, जिसमें 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज तीसरा अफसाना होने वाला है, ठीक है। तो 2 अफसाना में कौन कौन पढ़े हैं? पहला अफसाना पढ़े हैं हम लोग जो है भाभी जान। कौन सा अफसाना पढ़े हैं? भाभी जान, जिसके राइटर ने जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी। दूसरा अफसाना पढ़े हम लोग फरार, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आज हम लोग तीसरा अफसाना पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा अफसाना का नाम है कटी हुई शाख। कौन सा अफसाना? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख से आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ है, ठीक है। तो कटी हुई शाख कटी हुई शाख अफसाना का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई पेड़ से जो है शाख कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताएंगे इस कहानी में, मतलब आगे बढ़ेंगे जब, जिस तरह एक पेड़ से मतलब शाख यानी डाली कट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ सकता है, ठीक उसी तरह रिश्ता का जिक्र हुआ इसमें। एक बार अगर रिश्ता टूट जाती है तो दोबारा जुट नहीं सकती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो मुसन्निफ़ यानी सैयद मोहम्मद, सबसे पहले हम लोग जो है मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में, ठीक है। मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ। इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10th उर्दू सबक 4 पढ़ेंगे, ठीक है। सबक 3 तक पढ़ चुके हैं। तो सबक 4 में क्या है? अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना जो है यह एक ऐसी नसरी कहानी है। नसर मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, ठीक है। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी बैठक में पढ़ी जाती है। नशिस्त मतलब होता है बैठक, या ऐसे बोल सकते हैं अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? अफसाना पढ़ने जा रहे हैं। अफसाना आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो अफसाना का नाम क्या है? अफसाना का नाम कटी हुई शाख है। कटी हुई शाख। शाख मतलब होता है डाली, ठीक है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर डॉक्टर कमर जहाँ है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे मुसन्निफ़ से कि अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में कमर जहाँ दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? तो डॉक्टर कमर जहाँ दिखेगा तो टिक कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नसाबी किताब में शामिल है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा दूसरा। डॉक्टर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नसाबी किताब में शामिल है? तो कटी हुई शाख दिखेगा, ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कटी हुई शाख क्या है? तो कटी हुई शाख क्या है? एक अफसाना है। फिर एक और क्वेश्चन इससे बनता है डॉक्टर कमर जहाँ क्या है? अफसाना निगार है। तो राइटर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकते हैं कि अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? पहला क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? आप लोगों को डॉक्टर कमर जहाँ दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक। उसी तरह बन सकता है एक और क्वेश्चन कि डॉक्टर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नसाबी किताब यानी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो आपके
मतलब ये इसका आंसर होगा कटी हुई साग। या बन सकता है कटी हुई साग क्या है, कटी हुई साग एक अफसाना है। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कमर जहाँ क्या है, तो कमर जहाँ क्या है, अफसाना निगार है। तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर कमर जहाँ की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। बायोग्राफी इसका पढ़ेंगे डॉक्टर कमर जहाँ की, यानी बायोग्राफी यानी ज़िंदगी, ठीक है। तो अगर इसकी पैदाइश के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसकी पैदाइश 1951 से 52 है, ठीक है। ईस्वी को समस्तीपुर ज़िला के मर्दम खेस गांव बुजुर्गद्वार में हुआ था। डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी, 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला के मर्दम खेस गांव बुजुर्गद्वार में, ठीक है। ज़िला का नाम क्या है, समस्तीपुर ज़िला। समस्तीपुर ज़िला कहाँ पर पड़ती हैं, बिहार रियासत में ही पड़ते हैं, यानी बिहार राज्य में ही पड़ते हैं, ठीक है। और गांव का नाम क्या है, मर्दम खेस बस्ती बुजुर्गद्वार, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसकी पैदाइश देखिए 1951 से 52 में जो इसकी पैदाइश हुई थी, अगर आप लोगों को ऑप्शन में 51 देगा, 1951 देगा तो 52 नहीं देगा, और 1952 देगा तो 51 नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो 1951 और 52 दोनों है, याद रखिएगा। 1951 देगा तो 52 नहीं देगा, 1952 देगा तो 51 नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके वालिद यानी फ़ादर का नाम क्या था। डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद यानी फ़ादर का नाम सैयद अताउल हक था। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आएंगे कि डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, यानी फ़ादर का नाम क्या था। आप लोगों को जहाँ भी सैयद अताउल हक दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग आगे है ख़ानदान इल्म अदब। इसके ख़ानदान जो थे, डॉक्टर कमर जहाँ के जो ख़ानदान थे, इल्म और अदब से, इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे। इसी वजह से ना डॉक्टर कमर जहाँ जो है मतलब बचपन से ही जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि इसके ख़ानदान जो है इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इल्म से दिलचस्पी थे इसके ख़ानदान को ही। बच्चा जो है ख़ानदान से ही अपना कुछ भी सीखता है, और आगे बढ़ने का मौका जो है फैमिली से ही मिलता है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर है इसके ख़ानदान को इल्म अदब, इसके ख़ानदान से ही इल्म अदब का सिलसिला शुरू है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवायती तालीम जो है डॉक्टर कमर जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि रिवायती तालीम जब ये हासिल कर लिए थे तो ये पटना आ गए थे। यानी रिवायती तालीम मतलब होता है बचपन से लेकर जहाँ तक वो तालीम हासिल कर चुके उसे कहते हैं रिवायती तालीम, ठीक है। यानी उसके दादा परदादा यानी बाप दादा ये सभी जितने भी तालीम हासिल किए हैं, परंपरागत तालीम जिसको कहते हैं, परंपरागत शिक्षा, उसे ही रिवायती तालीम कहते हैं। यानी परंपरागत शिक्षा हासिल करने के बाद डॉक्टर कमर जहाँ पटना चले आए। कहाँ आ गए, पटना आ गए। उसके बाद देखिए पटना से जो है ये क्या क्या किए हैं। उसके बाद ये जो है पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किए। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद यानी परंपरागत शिक्षा हासिल करने के बाद जो है कमर जहाँ पटना चले आए। कहाँ आ गए, पटना चले आए। पटना क्या है, बिहार रियासत की राजधानी है, ठीक है। बिहार रियासत की राजधानी पटना है। तो पटना आ जाने के बाद इन्होंने एमए और पीएचडी जो है पटना में ही किए थे। और किस यूनिवर्सिटी से किए थे, तो पटना यूनिवर्सिटी से किए थे, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी से क्या किए थे, एमए और पीएचडी। एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स और पीएचडी का होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। पीएचडी का क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा कि एमए और पीएचडी डॉक्टर कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से किए थे, तो एमए और पीएचडी जो है डॉक्टर कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से किए थे, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। आप लोग जहाँ भी पटना यूनिवर्सिटी दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, तालिबे इल्मी के ज़माने से ही, मतलब यहाँ पर बता रहा है तालिबे इल्मी के ज़माने से अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर कमर जहाँ जो थे ये स्टूडेंट लाइफ से ही, ठीक, स्टूडेंट लाइफ से ही जो है यानी तालिबे इल्मी के ज़माने से ही जब ये पढ़ाई लिखाई कर ही रहे थे तो अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। मात्र 15 साल की उम्र में जो है ये अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र से ही, मात्र 15 साल हुए थे तभी ही अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। देखिए तालिबे इल्मी की ज़माने से, स्टूडेंट लाइफ की ज़माने से ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है।
तो इसका पहला अफसाना का नाम क्या है? जुनून वफ़ा है। पहला अफसाना का नाम जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह नूर पटना 1946 ईस्वी को शाये हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये जो है कमर जहाँ जो थे तालिब इल्मी के ज़माने से, यानी जब ये पढ़ाई लिखाई करते ही थे तभी से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। इसीलिए इसका पहला अफसाना जो है, इन्होंने पहला अफसाना अपना 1966 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1966 ईस्वी को माहनामा रिसाला से, यानी मंथली मैगज़ीन एक है सुबह नूर, कौन सा? सुबह नूर से जो है एक अफसाना लिखे थे जिसका नाम था जुनून वफ़ा। माहनामा मैगज़ीन जो है, माहनामा मैगज़ीन का नाम क्या था? सुबह नूर, ठीक है, जो पटना में था। तो यहीं से इन्होंने एक अफसाना, अपना सबसे पहला अफसाना लिखा था, यानी सबसे पहली कहानी जुनून वफ़ा लिखे थे, ठीक है, जुनून वफ़ा लिखे थे, जो 1966 ईस्वी को शाये हो गया था। यानी इसकी पहली अफसाना का नाम क्या है, यानी पहली कहानी का नाम क्या है? जुनून वफ़ा। क्या है? जुनून वफ़ा, जो 1966 ईस्वी को शाये हुआ था। कितने ईस्वी को? 1966 ईस्वी को। तो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि कमर जहाँ ने कितने ईस्वी से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे? 1966 ईस्वी से। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कमर जहाँ का पहली कहानी का नाम क्या है? कमर जहाँ की पहली कहानी या पहला अफसाना का नाम, तो पहली कहानी या पहला अफसाना का नाम जुनून वफ़ा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ से शाये हुआ? माहनामा सुबह नूर पटना से, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है इन्होंने भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर में सुंदरवती महिला कॉलेज में जो है शोभा उर्दू में ये हुए थे, ठीक है, बहाल हुए थे। ये जो थे कमर जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि भागलपुर में जो थे ये सुंदरवती महिला कॉलेज, भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर भी कहाँ है? बिहार में ही है, ठीक है, बिहार में ही भागलपुर है। भागलपुर में इन्होंने उर्दू विभाग में, यानी उर्दू डिपार्टमेंट में जो है भागलपुर में किस कॉलेज में? सुंदरवती महिला कॉलेज में जो है ये क्या बने थे? इन्होंने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया था। यानी कमर जहाँ जो थे भागलपुर में सुंदरवती महिला कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट से जो है इन्होंने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया था, यानी पढ़ाने के लिए स्टार्ट की थी। तदरीसी खिदमात मतलब होता है पढ़ाने वाला काम करना, ठीक है। तो पढ़ाने का काम स्टार्ट कहाँ से किए थे? इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज से, जो भागलपुर में है, वहीं से जो है इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ किए थे, पढ़ाने का काम स्टार्ट किए थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो है सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिल गया। जब ये सुंदरवती महिला कॉलेज से पढ़ाने का काम स्टार्ट किए तो उससे जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है सदर शोबा उर्दू में मतलब बहाल किया गया था, ठीक है। सदर शोबा उर्दू में क्या मिला? सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला, ठीक है। सदर शोबा उर्दू में जो है ओहदा मिला था, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू में बहाल हुए थे। सदर शोबा उर्दू मतलब होता है उर्दू विभाग के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। उर्दू विभाग के अध्यक्ष बन गए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग कमर जहाँ के 3 अफसानी मज़मे, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो कमर जहाँ के 3 अफसानी मज़मे देखिए, 3 अफसानवी मज़मे। अफसाना मतलब होता है कहानी, मज़मा मतलब होता है किताब, यानी अफसानों की किताब। 3 अफसानों की किताब देखिए। अफसानी मज़मा में बहुत सारा अफसाना होते हैं, यानी अफसानों की किताब में बहुत सारा अफसाना होते हैं। और अफसाना सिर्फ बोलेंगे तो यानी एक ही कहानी, ठीक है। और अफसानी मज़मा बोलेंगे तो अफसाना की किताब, यानी बहुत सारे कहानी उसमें शामिल होती हैं। तो देखिए कमर जहाँ के 3 अफसानी मज़मे, पहला अफसाना का नाम है, पहला अफसानी मज़मा का नाम है चारागर। पहला अफसानवी मज़मा का नाम क्या है? चारागर, जो 1983 ईस्वी को शाये हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। दूसरा है अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ। और तीसरा है यादनगर, ठीक है, जो जेरे अशाअत है, यानी शाये मतलब नहीं हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है। इसमें देखिए
कमर जहाँ के 3 अफसानी मजमूए कौन कौन है? पहला है चारागर। पहला क्या है? चारागर, जो कब शाये हुए थे? जो 1983 ईस्वी को शाये हुए थे। ठीक है, कमर जहाँ का पहला अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? पहला अफसानी मजमूआ का नाम है चारागर, जो 1983 ईस्वी को शाये हुआ यानी प्रकाशित हुआ। दूसरा अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? अजनबी चेहरे। दूसरा अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ था। दूसरा अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ था। और तीसरा है यादनगर, जो ज़ेरे अशाअत है यानी शाये नहीं हुआ है। ठीक है, अभी शाये नहीं हुआ है। ठीक, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो रहेगा कि कमर जहाँ का कौन सा अफसानवी मजमूआ ज़ेरे अशाअत है, तो यादनगर मार दीजिएगा। टिक क्या मारिएगा? ज़ेरे अशाअत कौन सा है? यादनगर। और फिर क्वेश्चन बन सकता है कमर जहाँ का पहला अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? चारागर, जो 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। दूसरा अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ था। तीसरा अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? यादनगर। ठीक है, जो ज़ेरे अशाअत है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। या आ सकते हैं कि कमर जहाँ का पहला अफसानवी मजमूआ चारागर कब शाये हुआ था? ठीक है, 1983 ईस्वी को। या क्वेश्चन आ सकता है कि कमर जहाँ का अफसानवी मजमूआ अजनबी चेहरा कब शाये हुआ था? तो 1991 ईस्वी को। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर देखिए, इसके ज़िंदगी के बारे में जो हम लोग सारी बातें कर चुके हैं कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, इसके वालिद का नाम क्या था, इसका ख़ानदान कैसा था, और ये कहाँ से मतलब पढ़ना स्टार्ट किए, कहाँ से MA PhD किए। ठीक है, कमर जहाँ के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत यानी पढ़ाने का काम कहाँ से स्टार्ट किया। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि इन्होंने ये जो थे सदर शोबा उर्दू का ओहदा किस यूनिवर्सिटी में संभाला। उसके बाद पढ़े थे हम लोग जो है इसके अफसानी मजमूआ का नाम क्या क्या है। तो अब फिर हम लोग जो है कमर जहाँ के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लिए होंगे उम्मीद है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अफसाना कटी हुई शाख। ठीक है, जो बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अफसाना कटी हुई शाख। अफसाना कटी हुई शाख, देखिए इससे मतलब इसका टाइटल को ही देख के पता चल जाता है कि ये कैसी कहानी है। अफसाना कटी हुई शाख जो है, कटी हुई शाख मतलब होता है, शाख मतलब क्या होता है? डाली। शाख मतलब क्या होता है? डाली। ठीक है, शाख मतलब होता है डाली। यहाँ पर बताया गया है जिस प्रकार एक पेड़ से डाली कट जाता है। ठीक है, किसी भी दरख्त यानी पेड़ से जब डाली कट के अलग हो जाता है तो दोबारा अगर जोड़ेंगे तो कभी नहीं जुटेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर रिश्ता का जिक्र है। इस टाइटल से जो है रिश्ता को जोड़ा गया है। ठीक, कटी हुई शाख से रिश्ता का जिक्र हुआ है इसमें। ठीक उसी तरह बताया जा रहा है कि कटी हुई शाख में जो है जिस तरह एक दरख्त से डाली कट जाती है तो दोबारा जुट नहीं सकती है, ठीक उसी प्रकार अगर एक रिश्ता एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुट सकता है। ठीक है, तो चलिए कहानी की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए कहानी में क्या बताया जा रहा है। किरदार में देखिए मरकज़ी किरदार जो है, मेन किरदार एक शख्स है। देखिए इसमें एक शख्स का जिक्र किया गया है। इस शख्स का जो है नाम नहीं बताया गया। ठीक है, इस शख्स का जो है नाम नहीं बताया गया है। उसके बाद हम लोग वालिद वालदा, इस शख्स के वालिद वालदा का जिक्र करेंगे। इस शख्स का एक दोस्त है जिसका नाम असद है, इसका जिक्र करेंगे। तो कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि एक शख्स था जिसका नाम इसमें कहानी में नहीं बताया गया। ठीक है, ये शख्स जो थे एक छोटे से मतलब गांव में रहते थे। छोटे से गांव में रहते थे। ठीक है, छोटे से गांव में जो है अपने बूढ़े वालिद और वालदा के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, अपने दोस्त के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। ठीक है, और ये शख्स जो थे ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए। जब ये आला तालीम हासिल कर लिए, जब ये शख्स जो है आला तालीम हासिल कर ली यानी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए, ऊंची डिग्री हासिल करने के बाद यानी आला तालीम हासिल करने के बाद ये शख्स जो थे
इस शख्स के बारे में नाम नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये जब ऊंची डिग्री यानी आला तालीम हासिल कर लिए तो ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी ऊंची तालीम हासिल कर चुका हूँ, तो मैं कब तक अपने गांव में जो है चप्पल सीता रहूँ, इस टाइप से सोच रहा है। और कब तक मैं तालाब के मेंढक की तरह ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। और अपने दोस्त को भी बताते हैं और उसके दोस्त भी कहते हैं हाँ सही बात बोल रहे हो, इस टाइप से बोलते हैं। और ये अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखते हैं कि मेरे माँ बाप किस हाल में हैं, बूढ़े हैं, इस टाइप से नहीं सोचते हैं, ठीक है। माँ बाप जो बहुत ज़्यादा मना करते हैं और इसे जो है इस टाइप से ये बात सोचकर ये इसके दिमाग में विदेश जाने का ख़्याल आ जाता है। कहाँ जाने का? विदेश जाने का ख़्याल आता है। विदेश जाने का ख़्याल आता है, विदेश को खलीजी ममालिक भी बोलते हैं, खलीजी ममालिक जाने का ख़्याल आ जाता है कि हम जो है कब तक इस छोटे से गांव में ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। विदेश जाएंगे, वहाँ रंगीन दुनिया देखेंगे, वहाँ की दुनिया जो है ऐसो आराम की होगी, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसके वालिद और वालदा बहुत ज़्यादा मना करते हैं, फिर भी ये नहीं मानते हैं, ठीक है। और इसके वालिद जो है इसकी तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो वो बीमारी के हालत में अपने वालिद को छोड़कर विदेश जाने के लिए वीज़ा बनवा लेते हैं, ठीक है। वीज़ा बनाने के बाद जो है इसके वीज़ा बनकर आ जाता है। वीज़ा बनाने के बाद क्या होता है, इसके वीज़ा जो है इसका बनकर आ जाते हैं विदेश जाने के लिए। उसके बाद यह जो है एयरपोर्ट पे जाते हैं और जहाज़ का इंतज़ार करते हैं। जब जहाज़ का इंतज़ार करते हैं तो जहाज़ आती है और जब बैठते हैं इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वह जो है अपने गांव का सारे मंजर को, सारे नज़ारा को भूल चुके रहते हैं, ठीक है। सारे मंजर और सारे नज़ारा को भूल जाने के बाद जो है ये जहाज़ पर बैठते हैं और सातों आसमान का सैर करने लगते हैं। जब ये जहाज़ पर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और सातों आसमान का क्या करने लग जाते हैं, सैर करने लग जाते हैं। और इसके दिमाग में जो है इसके ज़हन पर जो है बहुत सारे रंगीन ख़यालात जो है, बहुत सारे रंगीन ख़यालात फ़िल्म स्क्रीन की तरह जो है मिनटों में जो है बदल कर आते थे। इसके जहन में बहुत सारे ख़यालात, रंगीन ख़यालात बोलिए, ठीक है, किसकी तरफ, फिल्म स्क्रीन की तरह जो है मिनटों में बदल कर आते थे, ठीक है। इस टाइप से बहुत ज़्यादा इसको खुशी मिली जब ये जहाज़ पर बैठे और जहाज़ जब उड़ान भरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको खुशी मिली। इसके बाद देखिए क्या, जब जहाज़ पर बैठ जाता है और वह विदेश मतलब जाने लगता है तो इसके साथ यही बताया जा रहा है कि एक मतलब बहुत खूबसूरत जो है एयर होस्टेस जो है इसके सामने खाना परोसते हैं, तो इसे लगता है कि ये मेरे सामने ही खाना परोस रहे हैं और ये जन्नत की हूर है। ऐसे सोचते हैं वाह क्या जन्नत की हूर है, इस टाइप सोचते हैं, हमें ही मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन एक बूढ़े पैसेंजर ने, बूढ़े व्यक्ति को भी, बूढ़े आदमी को भी इसी टाइप से वो खाना परोसते हैं एयर होस्टेस जो है। तो उसे लगता है कि सब इसका काम ही यही है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा नया चीज़ देखने को मिलता है। इसके अंदर मतलब एक नया ख़्याल पैदा होने लगता है, अलग उमंग आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये व्यक्ति जो है, ये शख्स जो है जब विदेश पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये शख्स विदेश पहुंच जाता है यानी खलीजी ममालिक पहुंच जाता है, तो जब विदेश पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है, सोचता है कि बहुत हम अच्छा काम किया, इस टाइप से सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों तक इसे जो है बहुत ज़्यादा ऐसो आराम मिलता है, बहुत अच्छा काम भी मिल जाता है और रुपया पैसा बहुत ज़्यादा कमा भी लेता है और सारे ऐसो आराम को पूरा कर लेता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर विदेश में जो है सारे ऐसो आराम, जैसे कि उसे अपना एक मतलब मकान मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, एसी मिल जाता है, ठीक है, मतलब सारे आराम उसको क्या मिल जाता है, ठीक है, और अच्छा खाना भी मिल जाता है। लेकिन कई साल जब गुजर जाते हैं तो इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि कई साल गुजर जाने के बाद जो है इसके दिमाग में यह ख़्याल आता है कि मेरे पास सारा सुविधा है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के बीच, एक दूसरे का कोई ख़्याल तक नहीं रखता है, इस टाइप से सोचते हैं। और फिर अपने दोस्त को उसी मतलब विदेश में ही अपने दोस्त का नाम क्या है, असद, ठीक है, असद को कहते हैं, बुलाते हैं और बातें करते हैं असद से
कि जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ कुछ दिनों तो बहुत अच्छा मतलब सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, सारी ज़रूरतों की पूर्ति हो गई, लेकिन अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट महसूस हो रहा है। इस टाइप से सोचते हैं और उकताहट महसूस होने के बाद जो है मतलब इसका मतलब सोचना है कि मेरा यहाँ पर कोई किसी से कोई बातचीत भी नहीं करता है, इस टाइप से सोचते हैं। और अपने दोस्त को कहते हैं कि यहाँ पर जो है लोग विदेश में जो है लोग हाल के बारे में ही सोच रहे हैं, यानी प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं और कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में कोई भी नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि विदेश की दुनिया तो रोबोट की दुनिया है, इस टाइप से सोचते रहते हैं, ठीक है। और इसे बहुत ज़्यादा उकताहट महसूस होने लगी। और इसके बारे में बताया गया है जब ये विदेश में थे तो इनके वालिद के इंतकाल के बारे में ख़बर मिली जब इस शख्स को, तो ये जी भर के रो भी नहीं सका, ठीक है। तो इस तरह जो है इसे बहुत ज़्यादा उकताहट महसूस होने लगी और यह जो है अपने गांव वापस आने का फ़ैसला कर लिया था, ठीक है। हम ये सोच लिया था अब मैं विदेश से जो है अपना गांव जाऊंगा, ठीक है। गांव जाने का जब फ़ैसला कर लिया तो गांव जब आए अपने गांव तो देखिए कि गांव में सारा मंजर जो है वही है, सारा नज़ारा वही है। और यह जब गांव आते हैं तो सबसे बड़ी बात है ये गांव में अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगता है, ठीक है। अपने आप को कैसा महसूस करने लगता है, अजनबी सा, बिल्कुल अनजान सा महसूस करने लगता है। उसके बाद यह जब अपने दहलीज इन करते हैं यानी अपने घर के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि सारा मंजर वही है, सारा नज़ारा वही है। जैसे देखते हैं कि आंगन में जो है वही आम के पेड़ और शरीफी के दरख्त जो है लहलहा रहे हैं। उसके बाद इसकी माँ जो है पलंग पर बैठी हुई खांस रही है और उसकी माँ जो है अपने बेटे के चेहरे पर जो है कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है अपने लखते जिगर को देखने के बाद, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है। और ये शख्स जो है अपने आप को बिल्कुल कटा हुआ सा महसूस करते हैं अपने समाज से, अपने परिवार से, ठीक है। इस टाइप से कहानी को बनाया गया है, इसलिए कहानी का नाम रखा गया है कटी हुई शाख। और इस कटी हुई शाख कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह जो है इस कटी हुई शाख में ये बताया गया है कि जिस तरह एक पेड़ से डाली कट कर अलग हो जाती है तो दोबारा जुट नहीं सकती है, ठीक उसी तरह रिश्ता एक बार अगर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा जोड़ने पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह इस शख्स को जो है एक बार ये अपना मतलब रिश्तेदार को भूलकर विदेश चले गए, तो विदेश जाने के बाद जब ये अपने गांव वापस लौटते हैं तो अपने परिवार से इसे कटा हुआ महसूस करते हैं, अपने समाज से, ठीक है। तो इस टाइप से अपने आप को महसूस करने लगते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। शुक्रिया।